जी नमस्कार। सर साहिब सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आरती पटेल है। आरती जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं एमपी दमोह से हूँ, मध्य प्रदेश। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं यही देवी देवताओं की पूजा पाठ करती थी, कार्तिक का महीना नहाती थी, सभी देवी देवताओं की यही पूजा करती थी। जब आप ये सभी पूजाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? क्योंकि पहले मेरी मम्मी जी बोलती थी, बेटा तू इतनी भक्ति करती है, तू इन जो संत रामपाल जी महाराज हैं जो भगवान का रूप आए वो सही साधना बता रहे हैं, ग्रंथों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, बेटा ये भक्ति कर जिससे तुझको लाभ होगा। क्योंकि मैं कहती थी नहीं, मेरे घर में मैं छोटी हूँ घर में और मेरी सासू माँ है मेरे साथ में, सभी देवी देवालय हैं, मेरी सास बहुत ज़्यादा लड़ती झगड़ती है, इसलिए मैं मम्मी को मना करती थी। तो मम्मी ने बोला कि बेटा इस साधना में कोई लाभ नहीं है। मैंने कहा मम्मी ठीक है, जो है परमात्मा मतलब भगवान जैसा, पहले तो भगवान ही को करते थे। फिर मम्मी बोली नहीं बेटा, जो अपनी तू तो पढ़ी लिखी है, जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना है अपन को वो जरूरी है, क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर्ष पत्ता टूट गिरे बोहर न लगता डार। तो मैंने बोला मम्मी अब मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, परेशान हूँ। ऐसे करते मैं टालती गई। फिर कुछ दिन बाद फिर ऐसे ही मैं 2015 में मुझे उल्टी दस्त हुई। तो मुझे सभी लोग मतलब हॉस्पिटल ले गए सरकारी, तो वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट हुआ। तो सभी मतलब हमारे मतलब घर वाले सभी लोग थे, तो वो घबराने लगे। 2-3 दिन हुए मुझे, तो कोई लाभ नहीं, मतलब दवाई से कुछ ठीक नहीं हुई मैं। फिर बोले कि डॉक्टर बोले कि इसकी रिपोर्टें तो सभी ने ला रही हैं, कुछ नहीं है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। फिर मेरी उल्टी दस्त तो ठीक से हो गई, पर मैं बिल्कुल लस्त पड़ गई थी, तो मैं किसी को मतलब पहचान नहीं पा रही थी, और ज़ोर ज़ोर से मैं उठ उठ के गिर रही थी ऐसे बहुत ज़्यादा। तो फिर उन लोगों ने कहा कि जहाँ भी ले जाना हो आप ले जा सकते हैं इसको। तो फिर मेरे भाई लोग सभी लोग बोले कि अपन इनको प्राइवेट में दिखाते। तो फिर मेरे भाई लोग हैं ना, मुझको मनीष पटेल के यहाँ ले गए। फिर मनीष पटेल ने हमको एडमिट कर दिया यहाँ पर, ये अपने जो मिशन अस्पताल है वहाँ एडमिट कर दिया, दमोह हॉस्पिटल है वहाँ पर। तो फिर डॉक्टर ने वहाँ भी फिर से रिपोर्टें उन हमारी शुरू से फिर से की। तो वह डॉक्टर ने बोला कि इनकी रिपोर्टें तो सभी ने ला रही हैं, पता नहीं चल रहा है क्या बीमारी। उन्होंने बोला ऐसी कुछ टेंशन होगी, टेंशन वाली बीमारी होगी। तो फिर मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा मैं वो हो गई। तो फिर मेरी मम्मी लोग बोली कि अब ये क्या नहीं, पता नहीं इसको क्या हो गया, कुछ भी किसी को नहीं पहचान रही। तो मम्मी ने बोला बेटा हम इनको संत रामपाल जी महाराज जो परमात्मा आए हुए हैं उनकी शरण में ले जाते हैं, वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं अपने मालिक, इसको कुछ नहीं होने देंगे। तो मैं ऐसे मुझे मेरे सामने एकदम से 9 बजे की बात है सुबह, तो मेरे सामने एकदम से ऐसे भैंसे पर बैठे हुए यमराज आए, मुकुट रखे हुए थे ऐसे, और सींग थे उनके, और बड़ी बड़ी मटके जैसी उनकी आंखें थी। तो बोले आपका समय हो गया आप चलो, और ऐसे नज़रों से प्रहार कर रहे थे, मेरे को उठा उठा पटक रहे थे। फिर मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे हैं, मुझे ऑक्सीजन वगैरह बॉटल लगी हुई थी, 8 दिन से मेरे अंदर पानी भी नहीं जा रहा था मुँह के। संत रामपाल जी के यहाँ प्रार्थना लगाई मेरी मम्मी जी ने, तो वहाँ से जवाब आया कि आप माई आपकी लड़की में जान भी ना हो तो आप यहाँ ले आइए, परमात्मा दया करेंगे, सब ठीक कर देंगे। तो हमारी मम्मी ने बोला कि जल्दी करो, अपन इनको आश्रम ले जाते हैं। तो यहाँ सागर में वो तिलकगंज है सागर में, वहाँ पर आश्रम था। तो संत रामपाल जी महाराज जो परमात्मा आए हुए उनकी दया से मुझे जैसे ही इन्होंने, हम 4 लोग हमें उठा के और लैट्रिन बाथरूम में बिठाते थे जब मैं जा पाती थी, और उन्होंने हमें 4 जन ने हमें ऐसे गाड़ी में लिटाया और फिर हमें वहाँ ले गए। तो मैं गड़ा कोटा के आगे ही निकली थी, अपने आप से दोपहर की आरती लगाई हुई थी मेरी मम्मी मोबाइल में, तो मैं उठ के बैठ गई और मेरी मम्मी का मोबाइल लेके और मैंने ऐसे लगाया, परमात्मा का याद किया। तो मैं बिल्कुल, मम्मी लोग देखते ही कहने लगे अब मालिक की दया हो गई, परमात्मा की तरफ चल पड़े। तो मालिक ने दया कर दी, क्योंकि मेरी सांस भर चल रही थी उस समय जब उन्होंने प्रार्थना लगाई थी ना। तो वो जैसे ही यमराज हट गए थे नज़रों से, और गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो दिखने लगे थे मुझे। तो मैं बोल रही थी मम्मी, जब मैं शाम को घर गई ना तो वहाँ सत्संग लगाया उन्होंने, मैंने बोला मम्मी यही दादाजी आए थे, मैं पहले उनको देखा नहीं था। तो मैं बोली मम्मी यही दादाजी आए थे मेरे को, और ऐसे हाथ किया था और मुस्कुरा रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा बेटी तुझे। तो मम्मी बोली बेटा यही है अपने परमात्मा। तो मैंने कहा हाँ मालिक।
यही परमात्मा है बंदी छोड़। तो फिर मैं उसी समय मैं एकदम से अपने आप से उठ के और आश्रम में दौड़ के गई। सभी लोग बोल रहे एक आपकी लड़की तो सीरियस थी, बोले नहीं परमात्मा की दया हुई है। वो दौड़ती मैं सबके आगे गई और मैंने दंडवत किया और वहाँ मैंने नाम उपदेश लिया और तुरंत मैं ठीक हो गई मालिक की दया से। जो मैं गिर गिर पड़ रही थी, कोई हिम्मत नहीं थी मेरी। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जीवन दान दिया, परमात्मा है वो हमारे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप मृत्यु शैया पर थे। डॉक्टर लोग आपकी रिपोर्ट को देख के नील बता रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि आपको हुआ क्या है। और ऊपर से आपको यमदूत भी दिखाई देने लगे, बोलने लगे कि अब आपकी मृत्यु होने वाली है, अब आप ये शरीर छोड़ के जाएंगे। तो क्या उस समय देवी देवताओं की जिनकी आप पूजा साधना करते हैं, व्रत आदि करते हैं, क्या उनको आपने याद नहीं किया अपनी सहायता के लिए? किया था। मैं ठाकुर जी बोलती थी कृष्ण जी को, ठाकुर जी बोलती थी, पर मुझे किसी ने नहीं बचाया। सिर्फ मेरी मम्मी ने जो प्रार्थना लगाई थी संत रामपाल जी महाराज को, तो वहाँ से जैसे ही जवाब आया और मुझे गुरुजी दिखने लगे। संत रामपाल जी महाराज हैं जो परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, उन्हीं ने हमें जीवन दान दिया आके, देवी देवता ने नहीं दिया। जो वेदों शास्त्रों के अनुसार कि परमात्मा साधक की मौत को भी टाल देता है, मौत के मुंह में से छुटा लेता है परमात्मा। वही संत रामपाल जी महाराज आए हैं, वो मौत के मुंह से छुटा लेते हैं और कोई देवी देवता कुछ नहीं कर पा रहा है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपको जीवन दान मिला, आपके जीवन की रक्षा की, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको कोई लाभ मिले? हाँ जी, हमें बहुत लाभ मिले। मुझे मानुष जन्म जो है परमात्मा बताते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, और तरवश पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। वो भक्ति मिली मुझे जिससे हमारा मोक्ष होगा। जी, हमारे पति जी हैं जो नशा करते हैं बहुत ज़्यादा, दारू वगैरह पीते हैं, मांस मंदरा खाते हैं, तो बोलते थे मैं अपने जैसा दामन ढूंढूंगा। तो मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो आपने बर्बाद कर दी है, मैं अपनी लड़की की नहीं करने दूंगी। मैं तो संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति करेंगे उनके अनुसार वही ऐसा ही मतलब मैं दामन ढूंढूंगी। तो बोले कि ऐसा नहीं होगा, मेरी लड़की है, जैसा मैं हूँ वैसा ही ढूंढूंगा मैं अपनी लड़की के लिए। मैंने बोला ये नहीं हो सकता। तो मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से उनके ही शिष्य हैं जो उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो मेरी बच्ची की उनकी मतलब साथ में शादी हो गई है। वो रमेणी बोलते हैं हम लोग। बहन जी, जैसा कि हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज शादी विवाह को, जिनको आप रमेणी बोलते हैं, वो बहुत ही अलग तरीके से करवाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऐसा होता है सर जी कि कोई दहेज नहीं लिया जाता है, कोई 1 रुपया नहीं लिया जाता है, ना आगे ना पीछे। ऐसा नहीं कोई बोले के पीछे को दे देंगे हो, मतलब देते होंगे ये लोग, तो कभी नहीं। ये परमात्मा के नियम है हमारे, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो ये नियम है उनके कि कोई दहेज 1 रुपया लेना ना देना। और दहेज मुक्त शादियां कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं, सभी को एक कर रहे हैं, जात पात कोई विवाद नहीं हो रहा है, सभी एक जैसे हो रहे हैं, सभी अपने भाई बहन हैं। बहन जी, जो श्रद्धालु आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से लाभ लेना चाहता है, तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? जी, ऐसे ले सकते हैं कि अपने पास में जो कोई नामदान सेंटर है, अब तो हर गांव-गांव जिले-जिले में नामदान सेंटर हो गए हैं संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के, तो सभी ले सकते हैं, वहीं पास जाकर अपने तो नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सत साहिब।